राम राम भाई सारियाने। आज मेरे YouTube चैनल ऑल योर टैब में आपका स्वागत है और आज फिर से हमारे साथ मोहित भाई जुड़ रहे हैं और हमारा मेन टॉपिक आज ये रहेगा। जो टॉपिक है उस टॉपिक का मतलब ये है कि हमारे सारे हिंदुस्तानियों को उस टॉपिक के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब मैं लेके चलता हूँ मोहित भाई के पास। हाँ जी मोहित भाई। नमस्कार जी सब लोगों को और थैंक्स शशांक जी हमें बुलाने के लिए। अरे अरे बस मोस्ट वेलकम मोहित जी आपका। तो शशांक जी ये है कि आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक के बारे में पूरे हिंदुस्तान के बच्चे को, बड़ों को, बुजुर्गों को, सब लोगों को पता होना चाहिए। ऐसा क्या टॉपिक है आपका? आज हमारा टॉपिक है प्रभु श्री राम जी की जो जन्मभूमि है, जो करीब पिछले 500 सालों से विवादों में घिरी हुई है। आज हम उसका पूरा आपको हिस्ट्री बताएंगे कि कब क्या हुआ, किसने सब। जी शशांक जी, हम आपको इसके बारे में जरूर बताएंगे। आपको ये बताने जा रहे हैं कि इसमें हमारे साथ काफी सारे टॉपिक्स हैं और आपको मैं कुछ इस टॉपिक के बारे में कुछ फैक्ट्स बता दूं। ये जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक दुनिया का सबसे ज्यादा लंबा चलने वाला कॉन्फ्लिक्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड चीज, सुप्रीम कोर्ट का भी ये सबसे बड़ा लंबा टॉपिक है, मतलब अराउंड 40 डेज तक इसकी हियरिंग में टाइम गया था। देखो केस तो और भी काफी सारे लंबे चले हैं, बट एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट केसेस की टाइमलाइन थोड़ी अलग होती है। ओके, मुझे लगता है कि ये केस कुछ ज्यादा लंबा चल रहा है। जी आप बिल्कुल सही कर रहे हैं और ये केस आप समझ सकते हैं अराउंड 500 ईयर्स, करीब 500 सालों से ये चीज़ पेंडिंग पड़ी थी। और थैंक गॉड टू मोदी जी एंड बीजेपी गवर्नमेंट, एट द एंड ऑफ द डे हमें 5 फरवरी 2020 को राम जन्मभूमि के ऊपर फिर से पूजा करने का हक पूरी तरीके से मिल गया है। एक नया अवसर मिलने वाला है सारे हिंदुस्तानियों को। जी बहुत खुशी है हमें भी। और आप मतलब कहाँ से, अभी मुझे बताइए थोड़ा स्टार्टिंग से क्या चला था, क्या हुआ था, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई है। मंदिर है ये प्रभु श्री रामचंद्र जी के पुत्र कुश जी ने बनवाया था और प्रभु श्री रामचंद्र जी की अराउंड 44 पीढ़ियां अयोध्या में रही थी। अयोध्या को पुराने टाइम में अवध के नाम से जाना जाता था। अवध के नाम से जाना जाता था जी। जनता ये चीज नोटिस करे। तो अभी ये क्या था कि 44 पीढ़ियां रह रही थी, तब तक तो सब कुछ ठीक था, बट विद इन द टाइम आप देखो कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है और ये कलयुग का समय स्टार्ट हुआ था, तो देन चीजें वैसी नहीं रही। तो एकदम से ऐसा क्या चीज हुआ कि हमने वहाँ पे पूजा करना बंद कर दी? ये सारी चीजें एकदम से कैसे पलट गई? क्या क्या चीजें हो गई इस टाइम? दरअसल ये हुआ था कि ये चीजें एकदम से नहीं हुई और पूजा करना भी लोगों ने एकदम से बंद नहीं किया था। पहली बात तो ये कि थोड़ा कलयुग का प्रभाव, ठीक है। और उसके बाद अगली बात ये भी आती है कि 44 पीढ़ी के बाद में मंदिर की हालत काफी ज्यादा जर्जरा हो चुकी थी। पता नहीं क्या दिक्कत थी उस टाइम, ज्यादा कुछ मेंटेनेंस वगैरह नहीं हुआ या फिर कोई होगी, क्योंकि ये 5वीं सदी से बात है, मतलब आप 5th BC से समझ लो इसको। ओके ठीक है। और इस चीज का आपको अगर मैं सही से बताऊं तो 15वीं सदी में 1500 BC में जब उज्जैन के राजा विक्रमादित्य जी ने मंदिर की हालत जब देखी कि हालत काफी ज्यादा खस्ता हो रही थी, मतलब जर्जरा हो रही थी, तो 15वीं सदी में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य जी ने मंदिर का रिपेयर का काम करवाया था उस टाइम, और मंदिर को पूरे तरीके से बनवाया गया था अच्छे से, और इसमें काफी सारी अच्छी शिलाएं, काफी सारी चित्रकारी, काफी कुछ करवाया भी गया था उस टाइम में। तो ये था, पर उनके कार्यकाल में अराउंड 15 से 20 साल के बाद में 13 अप्रैल 1526 के टाइम पे बाबर आया इंडिया। मुगल शासन आया, एक तरीके से मुगल शासन स्टार्ट हुआ। ओके। और उसने आफ्टर 2 इयर्स, मतलब 2 साल के बाद में, तो हमारी ये बात हुई कि 1528 से 29 के बीच में बाबर ने अपने सेनापति मीराबकी को बोला और उससे बोलकर उसने 1528 से 29 के टाइम में मंदिर को तोड़वा के वहाँ पे बाबरी मस्जिद बनवा दी थी। ये कह सकते बात है कि वहाँ मंदिर था पहले जी और तोड़वाया गया है। बिल्कुल, 5वीं सदी से था वहाँ पे मंदिर। तो जो आज की हमारी पीढ़ी लड़ रही है जो आपस में, तो ये सही बात है कि पहले वहाँ पे मंदिर था? जी हाँ, पहले वहाँ पे मंदिर था और वहाँ पे ASI ने जब जांच की गई, ASI अगर आपको बोलूँ मैं, ASIC की फुल फॉर्म होती है आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया। तो उन लोगों ने जब सर्वे किया था तो वहां से 10वीं सदी की मूर्तियां, शिलान्यास, पिलर पाई गई, चित्रकार, सब कुछ मिला था वहां। तो इसके आगे शशांक जी ये हुआ कि मुगल शासन रहा करीब 150 साल तक। तो 150 साल तक मुगल शासन रहा। करीब 1700 में मुगल शासन थोड़ा सा मतलब ठंडा पड़ा। तो उसमें क्या हुआ, 1700 के साल में अयोध्या के जो लोग रहने वाले थे उन लोगों ने मंदिर के लिए डिमांड करना शुरू कर दिया था।
क्योंकि उन लोगों को भी पता था कि भाई साहब यहाँ पे पहले मंदिर था और मंदिर को तोड़ के यहाँ पे मस्जिद बनाई गई थी, और उन लोगों को भी उस टाइम में पता था। तो जैसे कि मुगल शासन के टाइम पे ये ऐसी चीजें हो रही थी, तो हमारी गवर्नमेंट थी? नहीं, वहां पे मुगल शासन के टाइम में तो ऐसा कुछ नहीं था। ओके ओके ओके, तभी वो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनवा दी। और उसके बाद होता ये है कि जब 1700 में अयोध्या से लोग डिमांड करने लगे कि अभी हमें मंदिर बनना चाहिए, यहाँ पे हमें पूजा करने की परमिशन यानी कि राइट्स होने चाहिए, मस्जिद के यहाँ पे मंदिर होना चाहिए। तो देन जयपुर के राजा जय सिंह ने भी इसके बारे में सोचा, और उन्होंने सोचा कि इसमें हमें लोगों का सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये मैटर काफी ज्यादा सही था। लोग सही भी बात थी, क्योंकि राम मंदिर बनना भी चाहिए यार, आपने तोड़ के वो किया है। ठीक है, तो 1717 में राजा जय सिंह के जो उधर काफी अच्छे रिलेशन थे मुगल परिवार से और अपना सैयद फैमिली से, तो उन लोगों ने उनसे जब तक बात करने की कोशिश की तब तक अंग्रेज आ गए थे, ब्रिटेन सरकार आ गई थी, तब तक ब्रिटेन सरकार आ गई थी, और ब्रिटेन ने जब तब तक कब्जा करना शुरू कर दिया था। मतलब हिंदुस्तान कहीं ना कहीं गिरा रहा है, पहले मुगल शासन से, ब्रिटेन शासन से। जी बिल्कुल। तो फिर उस टाइम ये मुद्दा थोड़ा सा नीचे बैठ गया। मैं आपको एक और बात बता दूं, इसमें एक चीज और है, इसमें एक चीज ये भी है कि राजा जय सिंह ने मेहनत बहुत की उसके लिए। राजा जय सिंह ने मेहनत की और उन्होंने एक चबूतरा टाइप, मतलब वहां पे चबूतरा बनवा दिया था, उसको राम चबूतरा बोलते थे, और वहां पे एटलीस्ट लोगों ने एक बार पूजा करनी शुरू कर दी थी। तो फिर उसके बाद जैसे कि आप बता रहे हैं वहाँ मस्जिद भी थी, चबूतरा बन गया, तो क्या वहाँ पे ऐसा माहौल बना भाई का, या क्या सीन हुआ, क्या रहा फिर वहाँ पे? देखिए मैं आपको बताता हूँ, एकदम से तो नहीं बना था, धीरे धीरे लोग जा रहे थे, बट लोगों में फिर भी गुस्सा था कि हमें जो हमारी जगह है हमारे वो नहीं दी जा रही, हमें ऑप्शंस दिए जा रहे हैं कि आप ऐसा कर लो वैसा कर लो। तो ये है, ये तो ये होगा कि आपको आपके घर से के बाहर निकाल के जाके बोल रहे हैं कि जी आप अपने घर के बाहर निकाल के सो जाओ। ऐसा तो होता नहीं है ना कहीं पे भी, बिल्कुल नहीं होता, इंसान अपने घर पे ही रहेगा, इंसान अपने घर पे ही रहेगा ना, जो आदमी का घर है अब तो वही जाएगा। अब तो ये बात जब 18वीं सदी चल रही थी, तो मैं आपको थोड़ा सा आगे पास फॉलो करके बताता हूँ। 100 साल में भी काफी कुछ हुआ था, बट अभी अपन छोटे छोटे पॉइंट्स में जाते रहेंगे तो ये मैटर बहुत बड़ा हो जाएगा। क्योंकि देखिए क्योंकि संघर्ष तो इस राम मंदिर के लिए हमेशा ही चलता रहा है, संघर्ष कभी रुका नहीं है राम मंदिर के लिए, और उसके लिए काफी चाहे अयोध्या बिल्कुल, चाहे अयोध्या की जनता हो, चाहे किसी और स्टेट के लोग हो, लोगों ने हमेशा राम मंदिर की डिमांड की है और लोगों ने उसके लिए संघर्ष किया है। और आप ये लगा लो, राम मंदिर को पाने के लिए आज तक ऑन रिकॉर्ड 3500 से ज्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है, चाहे वो गोली चला के हो, चाहे कैसे भी हो, या फिर दंगे हो गए हों। तो ये था कि अराउंड 3500 से ज्यादा लोगों की डेथ ऑन रिकॉर्ड हुई है। वैसे नंबर ज्यादा बड़े हैं आपको अगर सही तरीके से बताया जाए तो क्या था, सन 1838 के टाइम में ब्रिटिश ने अपने एक सर्वेयर को भेजा था यहाँ पे, मार्टिन को। मार्टिन ने जब यहाँ पे सर्वे किया तो उसने देखा भी था यहाँ पे थोड़ा खुदाई वगैरह भी करवाई गई थी मस्जिद के एरिया में। तो पता तो एक जहाँ पे भी इंडिया में खोदो तो प्रभु श्री राम जी के ही मिलता है सब कुछ, इसमें कुछ और बनना पड़ेगा। क्या बोले यहाँ पे कि जहाँ पे भी खुदाई करो प्रभु श्री राम जी के ही अस्तित्व मिलेंगे, अस्तित्व मिलते हैं, या सब या फिर सबूत मिलते हैं। तो फिर शशांक की बात तो ये है, 1838 में जब खुदाई करवाई गई ना, तो फिर आपको तो पता है इंडिया में अब जहाँ पे भी खोदो प्रभु श्री राम जी का ही अस्तित्व मिलता है हर जगह पे। तो खुदाई की गई और उनको करीब काफी ज्यादा पुराने चित्र मिले, हिंदू देवती देवताओं के जो भी मिलाया जाता है, बहुत सारी काफी सारे उनको चित्र मिले और पिलर्स मिले कुछ इस तरीके के जो ये दर्शाते थे कि ये प्रभु श्री राम जी के उसके ऊपर चित्र थे, उसके ऊपर काफी सारी चीजें लिखी हुई थी। मतलब वो चित्र ये दर्शा रहे होंगे कि ये जो भी है पहले यहाँ पे मंदिर था, दैट्स इट मैन पॉइंट ऑफ यही है अपने कि वहाँ पे मंदिर था पहले से जी। तो देन क्या हुआ, 1838 में जब ये सर्वे हुआ ना, तो फिर लोगों में थोड़ी जिज्ञासा और बढ़ गई। ठीक है, तो लोगों में जब जिज्ञासा और बढ़ गई थी तो क्या चल रहा था ना, जब अंग्रेज आ गए थे तो अंग्रेजों ने क्या किया था, राजा जयसिंह ने जो चबूतरा बनवाया था, लोग वहाँ पे पूजा तो कर रहे थे। ओके। पर उन लोगों ने क्या किया, वहाँ पे बोला कि भाई साहब आप ऐसा करो, यहाँ के बीच में एक दीवार बनवा देते हैं। ये 1857 की बात है, मैं इसको दोबारा बोलता हूँ। तो शशांक जी ये हुआ था
कि 1838 में अंग्रेज आ गए, उन लोगों ने सर्वे किया और लोगों में जिज्ञासा बढ़ गई कि हाँ जी प्रभु श्री राम जी के यहाँ पे अस्तित्व में मिले हैं, तो अब तो हमें मंदिर जरूर ही मिलना चाहिए। तो लोगों में ना थोड़ा बहुत विद्रोह बढ़ना चला, मतलब थोड़ी सी लोगों में ना टेंशन शुरू हो गई थी। लोग एक दूसरे को देखते थे, बोलते कि नहीं जी ऐसा है, लोगों में क्रोध होता था, मतलब ग्राउंड क्रोध लेवल होता के था। ऊपर बहसबाजी लोगों में शुरू हो गई थी। पर ये अभी नेशनल मुद्दा नहीं बना था अभी तक। बात ये भी थी क्योंकि देखिए 1800 का समय है, इतना कोई न्यूज चैनल भी नहीं है, इतना कोई अखबार वगैरह भी नहीं है कि देश से इधर उधर बहुत ज्यादा जल्दी खबर चली जाए या फिर कोई बहुत ही ज्यादा जल्दी इंफॉर्मेशन चली जाए इधर से उधर। तो ये भी था उस टाइम, तो आपको पता है कि चिट्ठी जाने में भी कितना टाइम लग जाता था। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। तो फिर अभी ये चल रहा था और उसके बाद आता है 1857 1857 का विद्रोह, तो सब लोगों ने पढ़ा भी होगा, जो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह चल रहा था। तो अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह चल रहा था ना, अंग्रेजों ने उसने एक मतलब क्या बोलते हैं, एक तीर मारा जिसे दो निशानों के लिए, मतलब क्या बोलते हैं ना, अंग्रेजों ने एक दाव खेला, बोले तो एक तीर से दो निशाने। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि हम हमारे खिलाफ होने वाले विद्रोह को रोकने के लिए क्यों ना हम इन लोगों को थोड़ा डाइवर्ट कर दें, या फिर थोड़ा इन लोगों का फायदा कर दिया जाए, या फिर थोड़ा इसमें कोई ना कोई क्या बोलते हैं कोई मोड़ ला दिया जाए, ऐसा कि लड़ा दिया जाए, कुछ भी इन कर लोगों का ध्यान हम लोगों से हटके आपस में लड़े, आपस में चला जाए या उधर चला जाए। तो उन लोगों ने क्या किया, सन 1857 में जो वहाँ पे चबूतरा बनाया था और जो मस्जिद थी, तो उसके बीच में उन लोगों ने एक फेंसिंग करवा दी थी, एक दीवार बनवा दी कि भाई साहब ये हिंदू इधर से जाएंगे और अपना मुस्लिम में इधर जाके अपनी मस्जिद में इबादत करेंगे। ओके। तो ठीक है जी, ये चल रहा था। तो then उसके बाद चल रहा है माहौल थोड़ा थोड़ा टाइम तक, मतलब ऐसा थोड़ा सा माहौल शांत हो गया था एक बार, तो थोड़े टाइम तक ये सब कुछ ठीक रहा। बट फिर से लोगों में थोड़ी सी जिज्ञासा जागी और 1885 में निर्मोही अखाड़ा करके एक ग्रुप था, जिन लोगों ने इसके लिए फिर से अपील की। उस टाइम तक देखिए आपको पता है जब अंग्रेज आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने अपना कानून चालू किया था, मतलब यहाँ पे कोर्ट था इंडिया में। वो कोर्ट तो अंग्रेजों का ही था, वो तो आपको पता ही है 1885 में, क्योंकि उसमें इंडिया वालों का मतलब इतना कुछ रोल था, कोई रोल नहीं था उस टाइम पे इतना। तो उसमें उन लोगों ने अपील की पर उसमें कुछ ज्यादा सुनवाई वगैरह हुई नहीं और वो केस लटकता ही रहा। तो उसके बाद में केस मतलब लंबा खिंचता रहा और किसी हक में फैसला नहीं आया, किसी हक में फैसला नहीं आया। वो सब अपना फायदा उठा वो रहे बातें देखो, अंग्रेज क्या आए थे, अंग्रेज को लूटने के लिए आए थे ना, उनको इन चीजों से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि देखो ना तो उनकी इस चीज में कोई श्रद्धा है ना ही उनकी कोई भावना है इसकी। मैं सुना है 1934 में दंगे हुए थे। हाँ कुछ थोड़ा सा ध्यान है मेरे को। तो 1934 में जो दंगे हुए थे ना, वो जो अपने राजा जयपुर के किंग जय सिंह जी ने जो उन्होंने बनवाया था ना वो चबूतरा जी, तो उधर क्या, उधर पूजा चल रही है, उधर अपनी नमाज अदा कर रहे हैं और थोड़ा सा लोगों में धीरे धीरे देखो क्या है ना, तनाव चालू बहुत टाइम से हो रहा था और लोगों में ये पहला दंगा हुआ था, आपको बता, पहला दंगा नहीं ये बोल नहीं सकते। तो ये 1934 में ये जो तो इधर पूजा चल रही है अपना और उधर लोग नमाज पढ़ रहे थे। तो फिर उसमें क्या हुआ, लोगों में थोड़ा तनाव तो पहले से ही था, तो उसमें थोड़ा सा झगड़ा हुआ, उनका कुछ ना कुछ मतलब हुआ सीन, तो उसमें दंगे हुए और उस सीन में क्या हुआ, वो जो फेंसिंग थी वो लोगों ने तोड़ दी। वो फर्स्ट टाइम हुआ था और उसमें काफी लोगों की जान भी गई थी, नुकसान भी हुआ काफी। बिल्कुल। और बट ये ऑन रिकॉर्ड इसका कोई क्लियर नंबर नहीं डाला हुआ कि ऑन रिकॉर्ड की इतने लोगों की डेथ हुई थी दोनों साइड से। बिल्कुल ओके जी। तो फिर 1934 में ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ और उसके बाद 1947 आते जाते आप ये समझ लो कि वहाँ पे इतने ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट, लोगों में झगड़े, ये सब कुछ इतना ज्यादा हो रहा था कि 1947 में आप ये समझ लो कि वहाँ पे नमाज सिर्फ क्या बोलते हैं, तो 1947 आते तक आप ये समझ लो कि मस्जिद सिर्फ एक वीक में, मतलब एक हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन खुलती थी और वो भी फ्राइडे वाले दिन जस्ट नमाज। फिर 1947 में आपको बताया जैसे कि अभी एक ही बार खुल रही थी एक हफ्ते में मस्जिद और सिर्फ फ्राइडे वाले दिन नमाज के टाइम भी खुलती थी। तो देन क्या हुआ, उसके जस्ट 2 साल बाद 1949 में लोगों को ये लगने लगा कि जी देश तो आज़ाद हो गया है, हमारे राम लला अभी भी आज़ाद नहीं है, मतलब वहाँ पे हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल लोगों में देश आजाद होने के बाद भी वो हमारे पक्ष में नहीं आया जी। ओके। तो ये था और इसके बारे में आपको आगे बताता हूँ। इसमें क्या हुआ कि देन 1949 के एंड में 23 दिसंबर 1949 को क्या हुआ, कुछ लोगों ने क्या किया, रात को मस्जिद में एंटर हो गए और जो चबूतरे में मूर्ति थी
राम जी की, उसको उठाया। नहीं, ये चबूतरे वाली मूर्ति नहीं, मूर्ति अलग थी। तो कुछ लोगों ने क्या किया, 23 दिसंबर 1949 को मस्जिद में एंटर हुए और उन लोगों ने जो मेन गुम्बद था उसके बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल नीचे प्रभु श्री राम जी की मूर्ति रख दी और वहाँ पे रात को थोड़ी सफाई वफाई करके थोड़ा सा उन लोगों ने पूजा शुरू कर दिया था उस टाइम। तो क्या हुआ उसमें, जब उन्होंने थोड़ी सी पूजा शुरू की तो घंटी बज रही है और लोग वहाँ थोड़े थोड़े करके इकट्ठे हो रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्योंकि लोगों में थोड़ी बहुत तो जानकारी थी कि कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं ये लोग, पर लोकल अथॉरिटीज को इसकी जानकारी नहीं थी। तो जब ये सीन हुआ, तो जब लोग वहाँ यहाँ पे इकट्ठे होने लगे तो सुबह करीब 6:30 बजे का टाइम था। तो सुबह जब करीब 6:30 बजे का टाइम था, वहाँ पे काफ़ी सारे मुस्लिम लोग भी इकट्ठा हुए और उन लोगों ने देखा कि भाई, उन लोगों ने विरोध करना शुरू किया कि ऐसे आप कैसे कब्जा कर सकते हैं एकदम से। तो बात ये हुई और फिर सिमिलर ही चीज़ जो होना था वही हुआ। वहाँ पे पुलिस प्रशासन आया और पुलिस प्रशासन जब आया तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल। उन्होंने बताया कि जी सिचुएशन तो हमारी आउट ऑफ कंट्रोल है ऑलरेडी। जैसे सुबह के 6:30 बज रहे हैं, ठीक है जी। तो फिर भाई साहब वहाँ पे मुस्लिम से इकट्ठे हो गए, बहुत सारे हिंदू इकट्ठे हो गए और वहाँ पे पुलिस प्रशासन आ गया और उन लोगों ने अपने हाथ कर दिए खड़े कि भाई साहब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। देन क्या हुआ, ये खबर धीरे धीरे करके वहाँ पे पहुंची अपना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास। एक चिट्ठी भिजवाई अयोध्या, यानी कि अवध कहते थे पहले, अयोध्या के डीएम मिस्टर के नायर को एक चिट्ठी भिजवाई, वो जो कोई डीएम थे उस टाइम में। तो वो चिट्ठी आई, उसमें उन लोगों ने लिखा था कि आप ये करो कि ये जो मूर्ति है आप इसको वहाँ से हटा दो और जो चीज़ें मतलब फेंसिंग वगैरह लगा के जो सब चीज़ें पहले थी आप ऐसे ही इसको कर दो। देन वहाँ के डीएम के नायर जी ने क्या बोला कि हम ऐसे नहीं हटा सकते। देखो क्या है ना, अपन अगर कभी भी किसी भी मंदिर में मूर्ति रखी जाती है या फिर वहां से हटा के उसको एक जगह से दूसरी जगह पे रखा जाता है तो उसका प्रोसीजर होता है, उसमें पूजा की जाती है, ठीक है ना। तो उसमें क्या था, और के नायर जी ने कहा कि देखिए मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ और ऐसा करने को कोई पंडित भी नहीं मानेगा क्योंकि ये एक तरीके का पाप है उनके लिए। बिल्कुल, क्योंकि जब हमें जैसे हिंदू धर्म में ये भी है कि जब हम किसी मूर्ति की स्थापना करते हैं तो पर्टिकुलर एक बहुत बड़ी पूजा होती है, तब उस चीज का वो होता है। सही कह रहे हैं आप जी। तो के नायर जी ने एक चिट्ठी लिखी, उसमें उन लोगों ने साफ मना कर दिया कि जी मैं ये नहीं कर सकता, आप हमें कोई और रास्ता बताइए, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको लिखा कि आप ऐसा कीजिए नहीं। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको लिखा कि देखिए हमने आपको जो ऑर्डर दिए आपको यही ऑर्डर मानना होगा और आपको ये करना होगा। शशांक जी मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिर क्या हुआ ना, तो जब के नायर जी इस चीज़ के लिए डिनाई करते हैं ना कि भाई जब उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी ने भी वहाँ पे चिट्ठी लिख दी कि आपको हमने जो आपको बोला आपको करना होगा, स्थिति के हिसाब से वो भी लिख रहे थे। देखिए तो वो भी सीन क्या हो, के नायर जी ने बोला कि तो क्या हुआ कि के नायर जी ने अपना इस्तीफा लिख के भेजा और उसके साथ में उन्होंने एक सजेशन भी लिख के भेजा फॉर दिस सेम सिचुएशन। तो उन्होंने उसमें लिखा कि नेहरू जी आप ऐसा क्यों नहीं करते हो कि आप इस मैटर को बोलिए सब लोगों को कि ये मैटर कोर्ट में सॉल्व होगा और इस मैटर को कोर्ट में भेजा जाएगा और इस एरिया की पूरी तरीके की आप फेंसिंग करवा दीजिए और पूजा करने वालों को उनको बोलिए कि आप बाहर से ही पूजा करो और इस एरिया में मतलब सभी लोगों के आने जाने का आप मना कर दीजिए, मतलब इस एरिया का पूरा। तो मतलब ये जो केस है राम जी की जन्मभूमि का इस तरीके से कोर्ट में गया है जी, ये फर्स्ट टाइम कोर्ट में इस तरीके से ही गया था। तो मैं समझ सकता हूँ कि उस टाइम पे जो हमारे डीएम थे और जो भी हमारे नेहरू जी थे, उन लोगों का डिसीजन अच्छा था कि ताकि लड़ाई ना हो, ज्यादा से ज्यादा लड़ाई कंट्रोल हो जाए, कोर्ट जो भी फैसला लेगी वो जनता के हक में जाएगा। बिल्कुल। तो इसमें आप ये भी तो देखो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उस फैसले को उनको एक्सेप्ट कर लिया, बट उनका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं कर लिया। उनका भेजा हुआ सजेशन काफी अच्छा लगा तो उनका इस्तीफा उन्होंने रिजेक्ट कर दिया एक्चुअली। प्रशांत जी इसमें आपको एक और बात बताता हूँ। देन अभी ये तो चल ही रहा था, देन उसके जस्ट कुछ टाइम बाद ना 1961 में इसी जगह को क्लेम करने के लिए वक्फ बोर्ड ने भी केस कर दिया था 1961 में। ओके 1961 में वक्फ बोर्ड ने बोला था कि ये जो जगह है ये यहाँ पे मस्जिद थी और आप इसके ऊपर ऐसे कब्जा नहीं कर सकते, आप कभी मूर्ति रख देते हो, कुछ भी कर देते हो, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो बात तो ये भी थी। तो उस टाइम में बीजेपी सरकार थी, कांग्रेस आई थी? नहीं, तब तो कांग्रेस सरकार थी।
ओके, तो फिर इसका सॉल्यूशन निकला नहीं निकला? नहीं, सॉल्यूशन तो मैं आपको बताऊं इसका काफी ज्यादा आगे जाके निकला, क्योंकि संघर्ष ही बहुत ज्यादा लंबा है इस चीज के लिए। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जो भी पार्टी आ रही थी सिर्फ उसको यूज कर रही थी इस जगह को। जी हाँ, आप ये समझ लीजिए कि हर कोई अपना नोटिस सेक रहा था, मतलब जीतने के लिए कुछ भी कर रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए ये सब कुछ कर रहे थे, और जनता बेवकूफ बन रही थी। जनता बेवकूफ बन भी रही थी। और देखिए, लोगों के ना सेंटिमेंट्स हैं, लोग कुछ कर भी नहीं सकते। देखिए, हमारे देश को क्या बोलते हैं ना, मतलब लोकतंत्र वाला देश बोला तो जाता है, पर लोगों के कंट्रोल में नहीं है चीजें ज्यादा। अगर वो लोग धरना भी देते हैं तो धरना उनको मार के भगा देते हैं, क्या करेंगे बेचारे लोग। सही बोल रहे हो आप। लोग वहाँ सिर्फ उम्मीद रख सकते हैं, गवर्नमेंट से उम्मीद रहनी चाहिए। या तो वो देखो, अगर वो ऐसा कुछ करते हैं ना, तो या तो उनको देशद्रोही घोषित कर देंगे अगर ऐसा करेंगे भी तो मैं आपको बताता हूँ, 1980 में जब बीजेपी एस्टेब्लिश हुई थी, देन उसके 4 साल बाद इंदिरा गांधी की डेथ के टाइम, डेथ से पहले कुछ टाइम 1984 में अशोक सिंघल करके थे बीजेपी में, तो उन्होंने अनाउंस किया था कि राम मंदिर बनेगा और उसमें हम जो ईंटें वगैरह लगाएंगे वो सब मतलब श्री राम। तो फिर 1984 में जब अपने अनिल साहब ने अनाउंस कर दिया था ना कि जी राम मंदिर तो बनेगा जी, तो आप ये समझ सकते, अभी आपने जो बोला ना कि सब लोग पॉलिटिक्स में मतलब रोटियां ही सेक रहे हैं हर मैटर के ऊपर, हे भगवान। तो अभी शशांक जी, मैं आपको बताता हूँ, 1984 में अनिल जी ने अनाउंस कर दिया था, अनिल सिंघल जी ने अनाउंस कर दिया था कि जी राम मंदिर बनेगा और उसमें जो ईंटें भी लगेंगी ना उनके ऊपर श्री राम लिखा रहेगा और देश के कोने कोने से ईंटें और सब मटेरियल आएगा। तो उसमें क्या होता है, मैं आपको थोड़ा आगे करके बताता हूँ। 1986 में, अभी आपने को बोला था ना कि लोग पॉलिटिकल वाले लोग मतलब रोटियां सेकते हैं, यही काम हमारे क्या बोलते हैं राजीव जी ने भी किया था। तो 1986 में इन लोगों ने किया था कि इसी मैटर के ऊपर मतलब हाइप लेने के लिए क्या किया, एक फैजाबाद कोर्ट में एक पिटीशन फाइल कर दी इसके लिए, और देन 1 फरवरी 1986 को 1 घंटे में फैसला सुना दिया कि जी गेट खोलो और सब करो। जी हाँ, एक दिन के दोनों के फेवर में। 1986 में विद इन 1 आवर उन्होंने फैसला सुना दिया और गेट खुलवा दिया था और बोला कि जी अभी आप पूजा कर सकते हो, सब कर सकते हो। देन फिर से उसके ऊपर फिर से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, लोगों ने फिर से दंगे वंगे भड़के, मुस्लिम ग्रुप जो थे उन लोगों ने फिर से दंगे भड़कने लगे, क्योंकि ऐसे तो मतलब सिर्फ एक पक्ष की सुनकर आप कभी फैसला नहीं दे सकते ना। बिल्कुल सही बात है। तो जब ये बात शुरू हुई, देन लखनऊ हाई कोर्ट ने इसका स्टेटस मेंटेन करने के लिए वो फिर से बंद करवा दिया, फैसले को मतलब कैंसिल करवा दिया, दोनों तरफ से बंद हो गया, दोनों तरफ से बंद हो गया फिर से। तो देन उस टाइम का इतना ज्यादा टेंशन बढ़ गया था कि भागलपुर दंगे सुने होंगे ना जो आपने, जी जी, भागलपुर दंगे इसी मैटर में शुरू हुए थे। ओके। ये जो अपने गांधी जी है ना, ये गांधी परिवार ने ये दंगे ही करवाए हैं। 84 में इंदिरा गांधी जी दंगे करवाती चली गई और 86 में इनके बेटे राजीव गांधी जी दंगे करवाते चले गए, दंगे से आगे बढ़ते चले गए, दंगे से आगे बढ़ते चले गए, पॉलिटिक्स में ऐसी मैटरों पे रोटियां सेकते चले गए। क्या किया जाए बताओ, पब्लिक को पागल बनाते रहे, गुमराह करवाती है, बस जो बात है। देन पर इसका बेनिफिट लोगों को थोड़ा सा समझ तो आ गया था चीजें कि कौन क्या कर रहा है। देन आप इसमें देखोगे 1984 में जब इलेक्शन हुए थे ना जी, तो बीजेपी को मिली थी 2 सीट्स, और 1989 में जब इलेक्शन हुआ तो बीजेपी को मिली 85 सीट्स। तो आप डिफरेंस देखो, 83 सीट्स में तो लोगों को थोड़ा बहुत चीजें क्लियर तो होने लगी कि हमारा फायदा उठाया जा रहा है। मतलब दोनों तरफ से बेवकूफ बनाया जा रहा है दोनों पब्लिक को। जी जी जी, अगर उसका निर्णय पहले निकल जाता तो इतना सब कुछ नहीं देखना पड़ता, ये दंगे दुनिया भर की चीजें, लड़ाइयाँ, लोग मरते हैं। बिल्कुल। अभी 1989 में जब बीजेपी को 85 सीट्स मिली थी तो देन उस टाइम यूपी में सरकार बीजेपी की बनी थी और कल्याण सिंह वहाँ पे मिनिस्टर थे। तो सितंबर 1990 में वहाँ पे पहली बार मतलब रथ यात्रा निकली, वो चली सोमनाथ के मंदिर से अयोध्या तक। तो लोगों को पता था और सरकार को भी पता था कि जी जहाँ जहाँ से रथ यात्रा गुजर रही है दंगे हो रहे हैं, लोग आपस में लड़ रहे हैं। तो जब तक मतलब ये अयोध्या तक पहुँचने तक तो क्या बोलते हैं, इस रथ यात्रा को रोक के बीच में ही बंद करवा दिया था। ये 1990 में फर्स्ट टाइम चली थी रथ यात्रा। ये 1990 में अपना रथ यात्रा को रोका था ना, तो लोगों में उस टाइम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा ना एक कार सेवक करके ग्रुप होते थे, मतलब जो कार सेवकों का ग्रुप था ना, तो वो भी पहुंचा था। मतलब उसके 1 महीने बाद 30 अक्टूबर 1990 को
कार सेवक ग्रुप जो था ना, मतलब अडवाणी जी के थ्रू पहुंचते हैं वहाँ पे, क्या बोलते हैं पहुंचते हैं। और अडवाणी जब ये इसलिए भी चल रहा था ना, ये अडवाणी जी ने शुरू करवाया था, क्या बोलते हैं, देखो 85 स्टेट्स में जीते थे, तो अडवाणी जी ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर दिया था मतलब उस टाइम। तो देन क्या किया था उस टाइम में, जब अपने जो लालू यादव जी थे ना, जी जी, तो इन्होंने इनको अडवाणी जी को करवा दिया था गिरफ्तार, और इस गुस्से में कार सेवकों का ग्रुप पहुंच गया था अयोध्या। तो तब भी काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुई थी उस टाइम, और उस टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लोग मरे थे उस टाइम। क्या था, हर तरीके से मतलब मरी पब्लिक ही है, बिल्कुल, दोनों तरफ से, बिल्कुल। कोई भी मरे, चाहे इधर मरे चाहे पब्लिक मरी है सबसे ज्यादा यहाँ पे। ये मुलायम सिंह यादव जी है ना, इन्होंने ही तो कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई थी ओके। जब ये कॉन्फ्लिक्ट पूरा चल रहा था ना, ये अक्टूबर 1990 में। तो ये जो मुलायम सिंह यादव हैं, इन्होंने ही तो गोलियां चलवाई थी उस टाइम इनका नाम भी तो बदल फिर गया। धीरे धीरे कब इसका फैसला आया, कब क्या हुआ, कैसे क्या रहा फिर कि भाई यहाँ पे तय हो गया कि भाई मंदिर बनना ही है या नहीं बनना है, केस चलेगा, ये कैसे मैटर रहा? तो जाके आपको मैं बताऊं, ये मैटर तो जाके 2019 में आया इसका फैसला। तो वो कैसे मतलब किसका देखिए कैसे रहा, क्या रहा? 2019 में ना एक तरीके से फैसला नहीं दिया गया था, एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर डिसीजन दिया था। देन उन्होंने बोला था कि आप इसके ऊपर देखो, क्या होता है ना, किसी भी प्लेस के लिए अगर आप लड़ रहे हो तो उसका कोई कस्टोडियन होना चाहिए, उसका कोई कस्टोडियन नहीं था, तो उसका मतलब कोई वारिस नहीं है उस तरीके से। तो पहले वो कस्टोडियन रामलला को मतलब एज आ फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसे ही मतलब प्रभु श्री राम जी को बोला था कि जैसे अपन आज भी केस में बोला था कि उन लोगों ने अपना केस खुद लड़ा था, ये समझ लो। तो उनको एज अ कस्टोडियन बनाया गया, और उनका केस लड़ा था देवकी नंदन अग्रवाल जी ने केस लड़ा था उनका। 19 में 9 नवंबर 2023 को देखो उन्होंने डिसीजन दिया था, बट उन्होंने बोला कि आप कस्टोडियन लेके आओ इसका। तो एज अ फिजिकल प्रेजेंस तो नहीं थी, उन्होंने मतलब प्रभु श्री राम जी का एज अ कस्टोडियन दिखाया, और देन देवकी नंदन अग्रवाल जी ने उनकी तरफ से केस लड़ा था। और ये जो वैसे देवकी नंदन अग्रवाल जी ने जो ये पिटीशन फाइल की थी ना, मतलब केस फाइल किया था, ये 1989 में ही फाइल कर दिया था, और उसी केस को कन्वे करके सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में इसका फैसला कर दिया था, 5 फरवरी 2020 को। 5 फरवरी 2020 को इसका फैसला आ गया था कि वहाँ पे राम मंदिर बनेगा। जी, इसका फैसला इस बिहाफ के ऊपर किया, इस रिपोर्ट के बिहाफ के ऊपर किया गया था, क्योंकि एक ASI रिपोर्ट था, तो आपको बता रहा हूँ। तो उसमें क्या हुआ था ना, तो जो इस मैटर का डिसीजन कैसे लिया गया था, 2003 में तो ASI की रिपोर्ट आई थी ना, जब कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि आप वहाँ पे चेक करो सब कुछ। तो उनकी जो रिपोर्ट दी थी ना, उनमें मिले थे, मतलब उनको पिलर्स मिले थे, शिलाएं मिली थी, समझ लो 5वीं 10वीं सदी की, मतलब 5 BC 10 BC तब से मिली थी, मतलब उनको उतना पुराना। तो फिर उस व्याप पे मतलब कोर्ट की तरफ से डिसीजन लिया गया। बिल्कुल। और आप एक और बात बताऊं इसके ऊपर फैक्ट, कि ये जो डिसीजन आया था ना 2020 में, ये इतना बड़ा डिसीजन था, बट इसके ऊपर आप देखो हमारे देश की जनता कितनी समझदार रही है। और देखो एट द एंड ऑफ द टाइम देखो लोग धीरे धीरे समझदार हो जाते हैं, और इस फैसले के ऊपर कोई दंगा नहीं हुआ, आप ये भी देखो। बिल्कुल हाँ, यही चीज तो मैं देख रहा हूँ कि जब हमारा ये फैसला आया तो हमारी पब्लिक यहाँ तक मतलब इतनी समझदार हो चुकी थी कि कोई भी दंगा नहीं हुआ, सब खुश थे। बिल्कुल। जैसे कि जहाँ राम मंदिर बनना है वहाँ की पब्लिक भी खुश थी, दोनों साइड से, किसी ने कुछ नहीं बोला। और ये फैसला भी ऐसे नहीं दिया गया था, और यह फैसला देखो राम मंदिर की जगह उसको दे दी गई, और वक्फ बोर्ड को अलग से 5 एकड़ जमीन थोड़ी अलग में दी गई थी, थोड़ी दूर वहां से। तो वक्फ बोर्ड को भी 5 एकड़ जमीन दी गई। फैसला सिर्फ एक साइड का नहीं दिया गया था, फैसला दोनों साइड का दिया गया था। हाँ, ताकि हमारी यहाँ की गवर्नमेंट समझती है ज्यादा से ज्यादा लड़ाई ना हो, दंगा ना हो, कई लोगों की देखो मृत्यु ना हो, क्योंकि काफी टाइम से चल गवर्नमेंट रहा है। समझती है, बट देखो इसमें पता है क्या होता है, देखो अभी लोगों की समझदारी भी थी, लोगों को लड़ना होता तो इस मैटर के ऊपर भी लड़ लेते। बिल्कुल लड़ सकते थे। बिल्कुल। तो ये था। तो अभी क्या मतलब वहाँ पे सारा काम स्टार्ट हो गया बनना, मंदिर क्या रहा है सीन? जी हाँ, अभी मंदिर का काम स्टार्ट हो गया है, बट मेरे को एक चीज के ऊपर अच्छा नहीं लग रहा। क्या खराब लग रहा है? देखिए मंदिर बन रहा है, सब कुछ अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसमें अभी एक इशू चल रहा है। क्या इशू है? अभी मंदिर की डेट इन लोगों ने बहुत ज्यादा जल्दी दे दी है, 22 जनवरी 2024 वाली ये जो डेट है। क्योंकि सीन ये है कि मंदिर का काम अभी पूरा ही नहीं हुआ है। अभी मंदिर का काम सिर्फ 40% कंप्लीट हुआ है। हमारे शंकराचार्य हैं ना जो देश के चारों, वो लोग भी इस चीज़ के ऊपर खुश नहीं है। देखो 4 बार मतलब 3 बार मूर्ति रखी गई है, वो इमरजेंसी के कारण रखी गई थी मंदिर में, बट देखो वो घाई में रखी गई थी। अभी तो हम सब कुछ आराम से कर सकते हैं ना, तो फिर जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? 40% अभी मंदिर कंप्लीट हुआ है और आप उसी में बोल रहे हो कि आप उसको ओपनिंग कर दोगे, तो वो सही नहीं है। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गलत है।
थोड़ा बहुत गलत, देखो पूरी तरह से गलत भी नहीं है, पर देखो हम अपने शंकराचार्य जी के हिसाब से चलेंगे ना, बात तो ये है। बिल्कुल। तो काफी मगर मंदिर से ऐसा कहा है, मंदिर को काफी हद तक काम हो चुका है, इंटरनली भी काफी चीजें भी आई है। 100 किलो सोना भी लग चुका है मंदिर में, मूर्तियां भी काफी अच्छी हैं। अपने यहाँ के राजस्थान का पत्थर लगा है, अपने देश का ही पत्थर लगाया गया उस मंदिर में। तो काफी सारी जानकारी है, काफी अच्छी चीज है, और काफी पब्लिक भी खुश है, सारी पब्लिक खुश है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लड़ाई का कोई ये नहीं है कि लड़ाई का कोई अनुमान बढ़ रहा है, ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है। सब अपनी जगह खुश है, सब लोग समझदार हो चुके हैं। लड़ाई करने से नुकसान आपस में ही होना है। बात कभी आप देखो, बात तो ये है ना कि देखो आपने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि लोग तो पॉलिटिक्स में रोटियां सेकते हैं, और देखो ऐसे ही गांधी परिवार ने आज तक यही तो किया है, चाहे 1984 हो, चाहे 1986 में उनके बेटे हों राजीव गांधी जी, यही चल रहा है। और आज भी अभी देख लो, अभी भी तो कांग्रेस पार्टी वाले मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं, मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं अब इस मंदिर के बनने के बाद काफी बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा वहाँ पे, जो पब्लिक परेशान हो रही थी। बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा वो अलग बात है, पर देखिए ना अभी भी कांग्रेस पार्टी के लोग तो अभी भी डिनाई कर रहे हैं ना इस चीज को। अच्छा, वो जाने से मना कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो भगवान को नहीं मानते तो नहीं है, देखो इनविटेशन तो क्या है, गया है, बस क्या कर सकते हैं। तो आज की हम ये कन्वर्सेशन यहाँ पे स्टॉप करते हैं, और जो भी टॉपिक रहेगा हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। नहीं दोबारा कर, इसका एंडिंग सही नहीं है, बता करना दोबारा, क्या करूँ, तू बता फिर, या फिर तो तू बोल क्वेश्चन दे। पूछ लेना। तो फिर अभी क्या मोहित जी, अभी क्या आगे कुछ बताना चाहेंगे, और या फिर आज की हम वीडियो को यहीं समाप्त करें, क्या करें? नहीं, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, अगर लोग कमेंट करेंगे इसके तो नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे इसका। ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, तो थोड़ा हमें भी इंटरेस्ट है बनाने में। जी आप थोड़ा कुछ कह सकते हैं हमारी पब्लिक से, तो जरूर बोलिए। ऑल योर टाइप को आप सभी लोग प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे शशांक जी बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं, और इनकी आप वीडियोस देखा कीजिए, और थैंक यू। प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें, हमारे मोहित जी ने भी रिक्वेस्ट की है आपसे, और मेरी भी रिक्वेस्ट है, प्लीज सपोर्ट। ज्यादा से ज्यादा जानकारी, अच्छी जानकारी मिलेगी जी, और मेरी वीडियो को देख के लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें जी, थैंक यू। तब इसको बंद कर, साला आंखों में चुप भाई बहुत। अरे वीडियो